गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू होप इंस्टीट्यूट। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड स्पेशल जीएस, झारखंड का जीएस मेनली। और आपको पता है कि अभी जो झारखंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल कि जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, ऐसे अन्य जो झारखंड की परीक्षाएं हैं, उस परीक्षा से संबंधित उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है झारखंड जीएस का। और झारखंड के जीएस में जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक पे आज हम वन बाय वन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये झारखंड के जीएस में सबसे ज्यादा रोल जो हमारा है मार्क्स गेन करने का। इस बार आप देखेंगे कि जेपीएससी में, जेएसएससी में जो हमारा पेपर 2 रहता है, उसमें झारखंड जीएस का 100 क्वेश्चंस का रोल रहता है। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो मुझे झारखंड को कैसे तैयार करना है, झारखंड के एक एक टॉपिक वाइज जो हमारे क्लासेस चलेंगे, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस रहने वाले हैं, और ये क्लास बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश विद पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन होंगे। दैट मीन्स कि जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने हिस्ट्री के सेक्शंस को कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्रीज के हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को जब मैं कंप्लीट डिस्कस कर लूंगा, उससे सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के सेशन लगवाऊंगा, एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज चलेंगे। उसके बाद आपको एक कंप्लीट पूरे झारखंड का एक सेशन होगा, टेस्ट होगा। तो टॉपिक वाइज कंप्लीट एक सेशन होगा आपका टेस्ट का, एमसीक्यू का। उसके बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशन, देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि जिसके क्लास में बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो नहीं पूछ पाते, तो वो हम डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको एक कवर करवाएंगे। एग्जामिनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड जो अपडेट्स है कंटेंट का, दैट मीन्स कि अपडेट का मतलब क्या हुआ कि जो एक हमारा जीके का जीएस जो हमारा अवेलेबल है, जो हमारे पास पीडीएफ है, जो हमारे पास कंटेंट है, वो तो है ही, लेकिन कुछ चीजें अपडेट होते रहती है डे बाय डे। ठीक है, जस्ट लाइक करंट अफेयर। ठीक है, तो इसके साथ झारखंड करंट अफेयर एंड अपडेट कंटेंट आपको मैं दूंगा। अपडेट कंटेंट दैट मींस जैसे अभी आप देखेंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आया 2023 का, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम जो आपका रिपोर्ट है, उसमें क्या डाटा आया है हमारे झारखंड का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, प्रोटेक्टेड एरिया का, फिर हमारा एक रिजर्व एरिया है उसके लिए क्या डाटा है वो देखेंगे। बजट का सेशन, जो बजट हमारा आया है उसमें बजट में कितना हमारा राजकोषीय घाटा है, कितना हमारा जीडीपी का है, स्टेट जीडीपी का क्या है, करंट वैल्यूज पे क्या निकालेंगे, फिर ये सारी चीजें आपका कंटेंट अपडेट होगा। और ये करंट के साथ ऐड करके मैं आपको ये पूरा क्लास कवर कराऊंगा। ये जो स्पेशल बैच रहने वाला है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आपके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हजारीबाग में। और हजारीबाग में पहली बार आप देखेंगे, पहली बार इस कोचिंग के माध्यम से ये पूरे झारखंड का जो स्पेशल बैच चलने वाला है, ये मेरे द्वारा चलेगा। और इसमें आपकी जो भी बच्चों का डाउट होगा, जो भी डाउट होगा, उसके लिए मैंने एक अलग क्लास ही रखा है। जो क्लास में मेरे साथ जो डाउट पूछेंगे वो तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ अलग रहेगा। दूसरी चीजें आपके साथ यहाँ जुड़ने वाला है कि जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मैं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कर सकता हूं, तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड स्पेशल, झारखंड जीएस के सिलेबस को। और इस झारखंड जीएस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है मुझे ये पहले पता होना चाहिए, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं क्लास लेने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। इस सिलेबस में झारखंड का, उसके पीडीएफ अवेलेबल हैं झारखंड स्पेशल में। अब ये जो झारखंड जीएस टॉपिक है, झारखंड जीएस टॉपिक, ये समान अध्ययन विषय से संबंधित है, यानी समान अध्ययन की कैसा अध्ययन करना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि जीके जीएस दिमाग में रहता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि समान, यानी झारखंड में कुछ चीजें जो है जो हमको सामान्य जानकारी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जितने भी ट्राइबल्स रिवॉल्ट हुआ है, वो रिवॉल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्या थे, या उस समय के जो प्रॉब्लम्स हुए उसमें क्या रोल रहा है, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर रहे, उनका भी हमारा इस सेशन में देखेंगे, यानी इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा झारखंड कैसे, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदानी कुछ क्षेत्र है, कहीं पे नदियों का ये कैसा
ये है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सामान्य हमको जानकारी होनी चाहिए, हमारा कहाँ यहाँ, हमारे यहाँ पे मॉनसून कैसा है, हमारे यहाँ पर कैसा, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, ये सारी चीज़ों का फैक्चुअल विद कंटेंट और कंसेप्ट वेस्ट मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं झारखंड के टॉपिक पे जो डिस्कस करूंगा वो हमारा है हिस्ट्री का सेक्शन। और हिस्ट्री ऑफ झारखंड यानी झारखंड का इतिहास में, इसमें इसको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में इसको समझाने की कोशिश किया हूं। और इसमें सबसे फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में नहीं बात करेंगे, झारखंड का प्राचीन इतिहास क्या रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो शिलालेख मिले, ठीक है, उस शिलालेख से हमको स्क्रिप्ट जो है उस पे हम लोग बात करेंगे, मूर्ति कला पे बात करेंगे, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मूर्ति कला कैसा है, या स्थल क्या, कौन कौन से स्थल जो हमारा इंपॉर्टेंट यानी एंशियंट टाइम पे जो देखा गया वो स्थल की बात करेंगे। महाजनपद मौर्य साम्राज्य में झारखंड का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, झारखंड का क्या रोल रहा है मौर्य साम्राज्य के समय में, गुप्त पीरियड के समय में गुप्त काल में कैसा रहा है, पाल वंश का काल कैसा रहा है, इत्यादि और भी जो पॉइंट होंगे वो मैं ऐड करूंगा इसमें। तो ये सारी चीजें जो आपको मैं बताने वाला हूं वो एंशियंट हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। और ये एंशियंट हिस्ट्री में हमारा झारखंड का क्या नाम था, झारखंड से संबंधित विषय जो आए हैं वो मैं आपको फैक्चुअल भी बताऊंगा, ठीक है। सेकंड है मेडिवल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें नागवंशी शासन व्यवस्था कैसी रही है, चेरो का कैसा रहा है, मानकी मुंडा प्रथा कैसा रहा है, यानी उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो ये रूल्स रहे उस समय का मेडिवल हिस्ट्री में देखना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये मेडिवल हिस्ट्री में बस ये 3-4 टॉपिक ही नहीं, और भी टॉपिक हैं जो इसमें एड ऑन करने वाला हूं मैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर देखेंगे कि आधुनिक झारखंड का जो इतिहास रहा है ये बहुत ही चैलेंजिंग इतिहास हम लोगों का देखने को मिलता है। बहुत चैलेंजिंग टाइम था हमारे लिए, क्योंकि हम देखेंगे कि झारखंड जो था उस समय एक बंगाल प्रोविंस का ये था अंग्रेजों के समय में। तो वो बंगाल प्रोविंस में बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सारे इंक्लूडेड थे। और उस समय भारत में एक बड़ा भाग जो बंगाल के साथ अटैच्ड था, उस समय हमारा झारखंड का रोल क्या था, वहां की जनजातीय व्यवस्थाएं कैसी थी, वहां पे एक शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें जनजातीय आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इससे झारखंड हमेशा क्वेश्चन पूछता रहा है, चाहे वो कोल विद्रोह से संबंधित हो, चाहे संथाल विद्रोह से संबंधित हो, चाहे विरसा आंदोलन से संबंधित हो, चाहे ताना भगत आंदोलन से संबंधित हो, इसके साथ साथ तिलका मांझी आंदोलन है ना, फिर ढाल विद्रोह है, ऐसे बहुत सारे विद्रोह से संबंधित और इतने जनजातीय आंदोलन जो हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मैंने आपको बताया रिजल्ट ओरिएंटेड या एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट कंटेंट होंगे तो इसमें भी आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल इन झारखंड, यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल कब से हम लोग मानते हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग देखते हैं 1857 के बाद से लेकर 1947 का जो टाइम है, ये टाइम यानी हमारा 1857 की क्रांति के बाद से हमारा 1947 भारत आजाद हुआ है, उसके वहां तक हमारा एक स्ट्रगल पीरियड रहा है जिसको फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। आजादी में हम सभी झारखंड के जनजातीय या झारखंड के ऐसे कैरेक्टर, ऐसे हीरो की क्या रोल रहा है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम में योगदान झारखंड का क्या रहा है, मेनली ये सेक्शन को कवर करने वाले हैं हम। आइए उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा ये हिस्ट्री का सेक्शन है, और हिस्ट्री के सेक्शन के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी। ये आप ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी यानी झारखंड का भूगोल में हम लोग को जो पढ़ना है, इसमें फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड सॉइल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको समझो क्या है। फिजिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि हमारे झारखंड की भौतिक संरचना क्या है, लेकिन इस फिजिकल फीचर्स के साथ एक और ऐड ऑन करूंगा मैं, जिसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल ऑर्डर या जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम झारखंड का क्या रहा है, या उसके डिवीजन कैसे हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं उसमें धारावाड़ है, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ विंध्या है,
तो ऐसे रीजन का हम लोग जनरली डिस्कस करके ये सारे कंटेंट और फैक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स में, तो हमारा झारखंड का जो स्ट्रक्चर है ज्योग्राफिकल, उसमें पठार भी है जिसमें हम लोग प्लेटू की बात करते हैं, प्लेटू है, नदियां हैं, झीलें हैं, खनिज संसाधन है। यानी खनिज संसाधन से हमारा झारखंड हमेशा क्वेश्चन पूछता आया है, और ये नदियों से क्वेश्चन पूछता आया। ये दो जो सेक्शन है हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है ज्योग्राफी में। और ये झील का जो बात कर रहे हैं वो झील से क्वेश्चन फैक्चुअल आपसे पूछ लेता है कभी कभी। फिर है क्लाइमेट एंड सॉइल। देखो यहाँ पे जलवायु और मृदा की बात करें तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम झारखंड में रहते हैं, और झारखंड का जो इकोनॉमी है उसमें प्राइमरी सेक्टर के जो सेक्टर हैं जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर है, उस एग्रीकल्चर में हमारा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमारा मृदा और हमारा जो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हम लोग देखेंगे कि झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, और झारखंड के क्लाइमेट में हम लोग देखेंगे कि कोपेन के अकॉर्डिंग झारखंड का क्लाइमेट कैसा रहा है। और इस क्लाइमेट को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ये मॉनसून कब आता है, कैसे आता है, हमारा समर सीजन कैसा होता है, गर्मियों का सीजन क्या है, फिर सर्दी का मौसम कब आता है, क्यों आता है, इसमें फसल चक्र कैसे हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। और ये मिट्टी का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें किस टाइप की मिट्टी हमारे झारखंड में पाई जाती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और किसकी कौन सा है जो ये इसमें मिट्टी में ये एलिमेंट नहीं पाए जाते, और इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा रोल हमारे किस किस रीजन में ज़्यादा है। जैसे लाल मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी की बात करें, तो कहीं कहीं पे हमारा दोमट मिट्टी का ये रहता है। तो ये सभी चीजें जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कौन कौन से फसल होते हैं, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका एग्रीकल्चर फील्ड में प्राइमरी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी मैं आपको कंटेंट जो है अपडेट करूंगा। उसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें वन एंड वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो हम लोग को पता है कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी आपका नेशनल पार्क जिसको हम लोग कह रहे हैं वो बेतला नेशनल पार्क है। फिर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा है। फिर हमारा एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में भी डिफरेंट फॉरेस्ट हैं। तो जो हम डाटा की बात कर रहे हैं वो डाटा आपको याद रखना, हमेशा झारखंड के अन्य एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा हमारा इस बार का कितना प्रतिशत जो है वृद्धि हुआ है हमारे वन क्षेत्र में, जिसमें प्रोटेक्टेड हम लोग एरिया की बात करते हैं, जिसमें रिजर्व एरिया की बात करते हैं। उसमें भी हम लोग इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कहाँ कहाँ पे है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी के सेक्शन को, और इकोनॉमी में क्या पढ़ना है हम लोग, हमारा झारखंड का इकोनॉमी कैसा है। तो आपको पता है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन रहते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक्स है जिसमें आरबीआई का क्या रोल है, ये सब हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा आरबीआई का रोल इसमें नहीं पूछने वाला है। हमारा झारखंड का इकोनॉमी पूछता है, यानी झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय रहने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारा इकोनॉमी वाला क्षेत्र जो झारखंड है, उस इकोनॉमी में हमारा कौन कौन से मिनरल्स और माइंस से हमारा इंडस्ट्री से पैसे आ रहे हैं, यानी कहाँ से हमारा इनकम जनरेट हो रहा है झारखंड में। तो मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर पता होगा कि पूरे भारत में 40% मिनरल्स अवेलेबल है झारखंड में, और जिसको रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कोल माइंस का है, फिर हम बात करेंगे बॉक्साइट की, फिर बात करेंगे आयरन ओर्स की, फिर हम बात करेंगे यूरेनियम की, फिर बात करेंगे हम लाइमस्टोन की, फिर हम लोग बात करेंगे अभ्रक की। तो ये सभी जो आपके मिनरल्स हैं और उससे संबंधित इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इंडस्ट्रीज का सेटअप कहाँ होता है, जहाँ पे मिनरल्स और माइंस के वहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वेवर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये रॉ मटेरियल्स के प्रोविजंस को देखते हुए यहाँ पे हमारा मिनरल्स और इंडस्ट्रीज जो हमारे झारखंड के प्रॉफिट से संबंधित रहने वाला है वो हमारा इसमें देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, यानी हम देखेंगे कि झारखंड में कृषि और कृषि से संबंधित जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसमें अलाइड कहते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे, मत्स्य पालन की बात करेंगे, कुक्कुट पालन की बात करेंगे, तो वो इस सेक्शन में देखेंगे। कहीं ना कहीं ये भी प्रॉफिटेबल सेक्शन होता है, हमारा इकोनॉमी में इसका रोल है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
फिर उसके बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारी बुनियादी ढांचा है और ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम बात करने वाले हैं कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में रोडवेज कम्युनिकेशन कैसा है, रेलवेज कम्युनिकेशन कैसा है, उसमें एयरवेज कम्युनिकेशन कैसा है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे हमारा जो एनर्जी है, जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करेंगे, सोलर एनर्जीज की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम जियोथर्मल एनर्जीज की बात करेंगे। तो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उस पे हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जीज पे बात करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी गरीबी, बेरोजगारी और योजना। झारखंड से संबंधित हमारा बेरोजगारी दर कितना है, झारखंड को अगर स्टेट वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका परसेंटेज क्या है या उसके कितने रैंक हैं वो देखेंगे। पॉवर्टी में झारखंड का स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट की क्या चल रही है, तो इसमें हम लोग देखेंगे टू द पॉइंट्स इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट टू इम्प्रूव टू सॉल्व द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द वेरी मेजर प्रॉब्लम इन झारखंड एट झारखंड। ये सेक्शन हमारा जो होता है इकोनॉमी के सेक्शन में कोर सेक्शन माना जाता है, जिससे क्वेश्चन हमेशा झारखंड के अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के इस इकोनॉमी सेक्शन के बाद पॉलिटी का सेक्शन रहता है, और ये पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग ज्यादातर ये सेक्शन जो है पॉलिटी का वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें हम लोग राजनीति एवं शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। तो हमारा झारखंड की राजनीति कैसी है, तो हम लोग जनरली हम देखते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा स्टेट के प्रोविजन है वो हम लोग को पढ़ना है कि हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है जिसमें हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि एक गवर्निंग बॉडी है, गवर्नर होता है, गवर्नर है हमारा, लेजिस्लेचर है जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, गवर्नर जो होता है एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारे स्टेट का, वो हम लोग देखेंगे कि किस आर्टिकल्स में प्रोविजन दिया हुआ है। ये पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये आ गया है। तो देखो सबसे पहले स्टेट फॉर्मेशन की बात करेंगे कि स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, कब से प्रारंभ हुआ, ये सारे बिंदु को हम कवर करेंगे। ये और गठन के बाद हमारा ये आंदोलन समाप्त होता है, झारखंड बन जाने के बाद की स्थिति क्या है, तो झारखंड बनने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा हुआ है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचा को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस की बात करेंगे, यानी पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। 1992 में ये हमारा आया और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में और त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। इस व्यवस्थाओं में हम लोग पंचायत की स्थिति और पंचायत में कितने पंचायत हैं ये फैक्ट भी देखेंगे कि हमारे झारखंड में कितने पंचायत हैं, और कौन कौन से शेड्यूल एरियाज भी हैं। शेड्यूल एरियाज में पंचायत व्यवस्था नहीं लगती, वहाँ पर हमारा पेशा एक्ट होता है, तो वो पेशा एक्ट में, जिसको पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट कहते हैं, 1996 में बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्या था उसका मकसद, और ये कैसे प्रभावित करता है। हमारे यहाँ पर ग्राम सभा होते हैं, हमारे यहाँ पर जनजातीय व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें जनजातीय समूह को हम लोग कैसे प्रमोट करें, हम लोग मुख्य धारा में लाएं, वो सर्विस संबंधित इसमें रहने वाला है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है, एक्ट एंड पॉलिसीज, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं और अधिनियम और नीति जैसे महत्वपूर्ण समिति हमारे यहाँ पर जो बनाया गया है, कौन कौन सी समिति है, वो कमिटीज क्यों बनाया गया, किसका पीछे का उद्देश्य क्या था, ये कमेटी कब एक परमानेंट कमिटीज होता है, एक हमारा जो होता है टेम्पररी कमिटीज होते हैं, तो ये परमानेंट और टेम्पररी कमिटीज क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद एक्ट एंड पॉलिसीज, कौन कौन से एक्ट बनाए गए जो हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टेट के डेवलपमेंट में कैसा रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पॉलिसीज कौन कौन से हैं, ये पॉलिसीज को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये रहा हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन 4 हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर झारखंड का, जो हम लोग के हिस्ट्री का सेक्शन में एक मेजर पोर्शन था आर्ट एंड कल्चर, उसमें हम लोग ये एक आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को देखने वाले हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा, एक सेकंड, आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड में झारखंड की कला एवं संस्कृति, यानी कला क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। तो दो चीज़ों को समझना होगा। कला क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे मूर्ति कला होंगे, हमारे यहाँ पर कुछ डांस होगा, हमारे यहाँ पर फोक डांस है, हमारे यहाँ पर सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, ये सारे चीज़ें जो हमारे इसमें आते हैं आर्ट में, कला के क्षेत्र में आते हैं। संस्कृति के क्षेत्र में हमारी जनजातीय व्यवस्था है यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग
जितने भी ट्राइब्स हैं, जिसमें 32 ट्राइब्स में फिर ऐड हुआ है, वो ट्राइब्स के बाद हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स की संस्कृति क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखो जैसे फोक डांस एंड म्यूजिक्स की बात करते हैं तो लोक नृत्य संगीत, जिसमें छाऊ नृत्य की बात करेंगे, नागपुरी की बात करेंगे, झूमर की बात करेंगे, डोमकच की बात करेंगे और अन्य प्रकार के नृत्य और सॉन्ग की बात करते हैं। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, त्यौहार और मेले, जिसमें हम लोग देखेंगे कर्मा है, सरहुल है ना, सोहराय है, ठीक है, और ऐसे आषाढ़ी है। तो ऐसे अन्य प्रकार के फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं, टूसू पर्व है। तो ये सब मनाने वाले जो पर्व है हमारे झारखंड में अन्य राज्यों में नहीं मनाया जाता, कहीं कहीं पे कम मनाया जाता है, तरीका दूसरा होता है उनका। फिर उसके बाद बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा एवं साहित्य की बात करेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, जिसमें हम लोग भाषा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर खोटा भाषा है, नागपुरी भाषा है। साहित्य की बात करते हैं, नागपुरी साहित्य, खोटा साहित्य है, संथाली साहित्य है, हो है, मुंडारी है। ये सारे साहित्य और लैंग्वेजेस की बात करेंगे, कब आया, क्यों बना, कौन कौन थे इसके ऑथर्स, कौन थे, सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किसने किया, ये सभी लैंग्वेजेस की बात करते हैं। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट एंड पेंटिंग्स की बात करते हैं, हस्तशिल्प व चित्रकला में जैसे सोहराय है, कोभर है। तो ये सारे जो हमारे यहाँ पर कला है, कला के क्षेत्र में ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके साथ साथ मैं फैक्ट भी कवर कराऊंगा, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं सोसाइटी एंड ट्राइब्स। ये सेक्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी एंड ट्राइब्स पे यानी किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग समाज एवं जनजाति की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है और वो कैसी व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, तो यहाँ पे जनजातीय समूह है, जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग, तो संथाल की शासन व्यवस्था की बात करते हैं, उरांव की बात करते हैं, बिरोहर की बात करते हैं, असुर की बात करते हैं, पहाड़िया की बात करते हैं, माल पहाड़िया की बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे जितने भी हमारे जनजाति हैं उन सभी जनजातियों के, मेजर ट्राइब्स के जनजातियों का एक व्यवस्था, जिसमें हम लोग सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, सोशल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसमें मुंडा शासन, उरांव, हो, बिरोहर, असुर, फिर सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात करेंगे, यानी उनकी सामाजिक परंपराएं क्या है। वो सामाजिक परंपराओं के जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमारे यहाँ पर शादी विवाह की जो परंपरा होती है, विवाह की परंपरा होती है, हमारे यहाँ पर जो 16 संस्कार हैं उस वो भी एक परंपरा के आधार पर बेस्ड है। उस 16 संस्कार में हमारे यहाँ पर जनजातीय बंधुओं का कैसा सब परंपरा है, उस परंपरा पे बात करने वाले हैं, उसके फैक्ट्स देखेंगे। फिर उसके बाद बात करने वाले इशू रिलेटेड टू SC ST OBC, जनजातीय व सामाजिक समस्याएं। हमारे झारखंड में जनजातियों और सामाजिक समस्याएं कैसे हैं, कैसा हमारा कहीं ना डिस्क्रिमिनेशन है क्या, हम लोग देखते हैं उसको, कहीं हम लोग प्रमोट भी करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जनजातीय व्यवस्था एक ऐसी समान व्यवस्था है जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्थाओं में हम लोग सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोग इसको एनालाइज करते हुए इसके फैक्ट्स निकालेंगे कि भाई इसमें SC ST OBC का कैसी सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल समस्या भी है क्या, हम लोग देखेंगे क्षेत्र का समस्या है क्या, ये सारी समस्याओं को डिस्कस करेंगे। इशू रिलेटेड SC ST एंड OBC एंड नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स लीडर्स, यानी जनजातीय नेताओं का योगदान। जैसे अभी देखे हम जनजातीय नेताओं का योगदान में बिरसा मुंडा का नेतृत्व कैसा रहा, हमारे यात्रा भगत का नेतृत्व कैसा रहा, बुद्धू भगत का कैसा रहा, हमारा तिलका मांझी का कैसा रहा, ये अन्य प्रकार के जो हीरो हैं हमारे झारखंड के, और इस जनजाति नेताओं का योगदान तथा हम लोग मॉडर्न एराज में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जयपाल सिंह हैं, जयपाल सिंह मुंडा हैं, ऐसे और भी रहे जो हमारे झारखंड को एक सेपरेट स्टेट में आंदोलन उन्होंने चलाया। और उसके पहले भी जो मॉडर्न टाइम में जो हमारी जमींदारी व्यवस्था, हमारे यहाँ पर भारत में एक जमींदारी शासन व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करने के लिए एक रिवॉल्ट हुआ, लड़ाइयाँ हुई, जो शोषण से पीड़ित थे उनको छुटकारा दिलाने के लिए कोई अग्रिम भूमिका निभा करके नेतृत्व करने वाले नेताओं को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नंबर 7 आता है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, यानी करंट अफेयर पूरे झारखंड का करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें झारखंड के समसामयिक टॉपिक्स रहने वाले हैं। झारखंड में गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम और पॉलिसी चलाए जा रहे हैं, जो सोशल पॉलिसीज हैं,
है ना, कुछ छात्राओं के लिए है, कुछ छात्र के लिए है यानी स्टूडेंट्स के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है, मजदूरों के लिए है, माइंस में काम करने वाले लोगों के लिए है, यानी अन्य प्रकार के जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम ऑफ पॉलिसी चलाए जा रहे हैं वो सभी हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, या मिलने की बात नहीं, हम लोग के डाटा वेस्ट हमारे कौन कौन से योजनाएं हैं वो हम लोग बात करेंगे। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे एक इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमेशा जेपीएससी में, जेएसएससी में क्वेश्चन पूछा करते हैं और इससे 3-4 क्वेश्चन हमेशा रहता है। रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स की बात करें तो झारखंड के रिपोर्ट में इज इन डूइंग बिजनेस में कैसा रहा है, हमारा स्वच्छता में कैसा रहा है, मानव में कैसा रहा है, डेवलपमेंट में कैसा रहा है, तो ये सभी चीज़ें हम रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में देखेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो हम लोगों का एक करंट के साथ रिलेट, यानी करंट में जो घटी है घटनाएं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ओवरऑल ये पूरे झारखंड का सेक्शन जो है ये हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को कवर करता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 हैं यहाँ पे, उस 100 क्वेश्चन में हम लोगों का अगर 100 में अगर हम 90% भी कवर कर लेते हैं तो मान के चलो कि 100 में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा और मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा श्योर करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। और टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगे जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस रहने वाला है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं वहाँ पे क्लासेस करें, और जो बच्चे यहाँ लगता है कि मुझे दूर हैं, हमारे दूसरे स्टेट से भी तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चे, कोई ऐसे हैं जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी तैयारी कर रहे हैं, तो हजारीबाग में आपको ये सारी फैसिलिटी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होप इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिलने वाला है। तो जल्दी ही आप इस क्लासेस को ज्वाइन करें, ये क्लासेस स्टार्ट हो गया है और आज के सिलेबस डिस्कशन के बाद हम टॉपिक पे आएंगे, हिस्ट्री के सेक्शन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।